जितने भी सीनियर लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी बहन जी हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। कोई साहब ने अभी देश दे दिया तो चलो आपके समक्ष में, क्योंकि जहाँ बड़े ही बुद्धिजीवी और बड़े वेल एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आप जिला उधमपुर की जिम्मेवारी दी गई थी। आज के दिन इस उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं। जीपीपीएफ हमारा प्रोविंस जम्मू है। हर जिला पे 16 मार्च को जो फाउंडेशन डे है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मनाया जाए। उसमें एक जय हिंद फाउंडेशन के प्रधान, भारतीय योग संस्थान के प्रधान के.बी. जंडियाल साहब, हमारे और जो प्रोमिनेंट जो सिटीजन्स हैं यहाँ पर, प्रीतम शर्मा जी हैं, कमला शर्मा मैडम हैं और तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं JPPF की तरफ से जम्मू कश्मीर की 179वीं जो स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ आप सबको, और आप सबसे आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग इस मैसेज को पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच है वो अच्छे तरीके से सब जगह पहुँचे। देखिए, JPPF का जो सफ़र है, वैसे तो सभी ने काफ़ी तफसील में बोला। JPPF की स्थापना जो है वो 2009 में, आप सभी जानते हैं, जब संघर्ष समिति जब वजूद में आई और जब संघर्ष समिति की जो समझ लीजिए जब वो ख़त्म हुई, उसके बाद JPPF के लिए तमाम जो जम्मू के बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने तब तय किया था कि जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए कोई एक संस्था ऐसी होनी चाहिए। उसमें सभी सभाओं के प्रधान, उसमें बार एसोसिएशन, आपके ट्रेडर्स, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपके ट्रांसपोर्टर्स और सभी जितनी भी सभाएँ हैं, महाजन सभा, ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, तमाम सभाओं के अध्यक्षों ने मिलकर के ये गठन उस वक्त हुआ था। और मैं समझता हूँ कि आज आप जितनी भी हमारी जो उपलब्धियाँ हैं, चाहे उसमें आप देखिए छोटे छोटे इश्यूज हैं, सारे इश्यूज बहुत सारे हैं। जज साहब ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब मुद्दा उठाया तो वो उस मुद्दे को मुकाम तक पहुँचाया। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है, अब उसके बाद वाइस चांसलर का मुद्दा उठा। हमेशा वाइस चांसलर बाहर से एक्सपोर्ट होते रहे, यहाँ पर इंपोर्ट होते रहे। तो क्या जम्मू कश्मीर में या जम्मू सूबे में ऐसे कॉम्पिटेंट लोग नहीं है कि जिनको वाइस चांसलर बनाया जाए? यहाँ के कई लोग जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बने हैं, लेकिन जम्मू में उनको मौका नहीं मिला, बहुत कम लोगों को मौका मिला। लिहाजा उसके लिए भी हम लोगों ने एक एजिटेशन लड़ी और उसमें यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो था उसमें फ्लोरिया साहब को लगाया गया था। उस एजिटेशन के बाद में आप बिलीव नहीं करेंगे, वो करीबन 1.5-2 महीने वो एजुकेशन चली और उस एजुकेशन में हम लोगों ने कोई 15 दिन की भूख हड़ताल की, चेन हंगर स्ट्राइक हुई और उसके बाद प्रेसिडेंट का ऑर्डर रिवर्ट हुआ। प्रेसिडेंट का ऑर्डर रिवर्ट होने के बाद में बुलूरिया साहब को अपॉइंट किया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके के कई और काम, क्योंकि वो आवाज़ जो है वो किसी लोभ लालच के लिए नहीं है, वो आवाज़ जनता की भलाई के लिए आवाज़ करती है और उसमें आप सभी का सहयोग रहता है। वो ताकत जो है वो आप सभी की तरफ से आती है। तो वो मैं समझता हूँ कि JPPF जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। सर, जिस तरह से स्थापना जो है हुई थी इसकी, तो कहीं ना कहीं जो महाराजा गुलाब सिंह जी हैं, आज का दिन जो है काफ़ी हिस्टोरिकल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से अगर हम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अगर नज़र घुमाएं तो आज के दिन जो है अमृतसर ट्रीटी जो है वो की गई थी और कहीं ना कहीं जो है कश्मीर को खरीदा गया था। लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, विशेष प्रकार से जम्मू के हालात हैं, क्या संकल्प जो है आज लिया गया? देखिए, आप जैसे आपने खुद ही कहा कि जम्मू कश्मीर जो है आज ही के दिन वजूद में आया 1847 में। तो जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम जो है ये 2015 से लगभग हम लोग जो है इस स्थापना दिवस को मनाते चले आ रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है कि जम्मू कश्मीर के वासियों को इस बारे में मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो कब वजूद में आया। तो उसके बारे में हम लोग जागरूक करने के लिए JPPF ने संकल्प लिया था कि हम लोग अपने हिस्ट्री को, अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, जम्मू कश्मीर की वजूद के लिए हम ये इस दिन की जो है इसको मनाया करेंगे और ताकि जनता तक ये उनको मालूम चले, उनके बच्चों को मालूम चले कि जम्मू कश्मीर कैसे वजूद में आया, किस तरीके से आया, किस ट्रीटी के तहत आया। उसके बारे में हम लोगों ने ये प्रोग्राम, और लगभग 10 साल से हम ये प्रोग्राम लगातार हर साल करते आ रहे हैं। जो 2019 में सरकार ने किन्हीं कारणों से इसको यूटी बनाया, लेकिन यूटी बनाने के बाद मैं समझता हूँ हालात जो हैं कई मायनों में अच्छे भी रहे लेकिन कई मायनों में खराब भी हुए।
हम आज के दिन भी अपने, एक तो हम अपने जितने भी हमारे डोगरा, जो हमारे जम्मू के डोगरे हैं, हम सभी से आह्वान करते हैं, एक तो पहले आप अपने बारे में जानिए कि आप जम्मू कश्मीर में अगर आप रहते हैं, आप डोगरे हैं, तो ये डोगरा जो उत्पत्ति कैसे हुई, डोगरा डायनेस्टी आगे कैसे चली, कौन संस्थापक महाराजा हुए यहाँ के, कैसे वजूद में आया, उसके बारे में अपने बच्चों के साथ जरूर चर्चा करें। और अगर नहीं उनको मालूम चलता तो जेपीपीएफ के साथ जुड़ें, ये हिस्टोरिकल मुद्दे अपने बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो जो एक सिस्टम जो है वो आगे भी आने वाली पीढ़ियों तक भी चले। और जेपीपीएफ का आज का संकल्प यही है कि हम लोग अपनी इस आवाज़ को, जो हमारे डोगरा जितने भी जम्मू के रहने वाले लोग हैं, वो उनके तक, उनको जागरूक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने के सिलसिले में काम कर रहे हैं। अपनी विरासत की बात करें, अपनी विरासत को बचाने के लिए हमें और कितना संघर्ष करना होगा, और युवा पीढ़ी की बात करें, उनकी किस तरह से भूमिका जो है आप देखते हैं? देखिए, संघर्ष की बात यहाँ तक है, संघर्ष तो पूरी उम्र और आने वाली पीढ़ियों को भी करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के तो कोई आदमी जिंदा रह नहीं सकता इस धरती में। अपने सर्वाइवल के लिए उनको संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष एक लगातार, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। चाहे वो किसी भी कंट्री में चले जाए, संघर्ष वहाँ की लोगों को करना ही पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, चाहे वो उनका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, चाहे करियर से रिलेटेड है, चाहे सामाजिक मुद्दे हैं, तो संघर्ष जो है वो उनको करना पड़ता है। तो उस संघर्ष के लिए हमारी जेपीपीएफ की तरफ से मैं तो अपने तमाम जम्मू के वासियों को आग्रह करता हूं कि आप हर संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार रखें, और संघर्ष करने का एक जज्बा अपने अंदर पैदा करें। वो जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जो अगर आप इंसान हैं, जिंदा हैं, तो आप जिंदा हैं, वो कम से कम नजर तो आना चाहिए इंसान को। तो उसके लिए शिद्दत के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें, ताकि आप अपना सर्वाइवल जो है बना सकें।